हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 7। ये वर्कशीट कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और आज की वर्कशीट भी हमारे चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीवों से ली गई है। चलो शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। कल रात पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ पर उन्होंने केक, पिज्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। कल रात को पिंकी, कोई लड़की है, वो अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई थी और उन्होंने पार्टी में केक, पिज्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। जब वो घर वापस आए तो उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ से दर्द होने लगा। उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। पेट दर्द के साथ साथ उसे उल्टी और दस्त भी होने लगे। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले गए। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसके पापा उसे अस्पताल लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, जहां डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गई है। फिर डॉक्टर ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग हो गया या खाद्य विषाक्तन भी बोलते से ही पिंकी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो यह विषाक्त कैसे हो सकता है। फिर पिंकी कहते कि भोजन तो हमें ऊर्जा देता है, हमने तो यही पढ़ा है कि जो खाना हम खाते हैं वो हमें ऊर्जा देता है, फिर ये विषाक्त कैसे हो सकता है, ये जहर कैसे हो सकता है। विषाक्त का अर्थ होता है जहरीला। आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या है। आज हम यही जानेंगे कि वर्कशीट में कि खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या होता है। चलो पढ़ते हैं आगे। फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन होने पर व्यक्ति के लक्षण। जब किसी को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर क्या क्या लक्षण हमें नज़र आते हैं। उसको उल्टी होती है, दस्त होते हैं, पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, भूख नहीं लगती और कई बार बहुत तेज़ बुखार भी आ जाता है। और ये होता है किसकी वजह से है, जनरली किन सूक्ष्म जीवों की वजह से ये होता है। ई कोलाई तथा साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। जनरली ये दो सूक्ष्म जीव है जिनका नाम है ई कोलाई व साल्मोनेला। ये ऐसे सूक्ष्म जीव है जो खाद्य पदार्थ को विषाक्त यानी कि जहरीला कर देते हैं, पॉइजनस कर देते हैं। ये भोजन में टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, विषाक्त रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो भोजन है वो हमें बीमार कर देता है। अब खाद्य विषाक्तन से बचने के उपाय पढ़ते हैं कि हम खाद्य विषाक्तन से कैसे बच सकते हैं फूड पॉइजनिंग से। पहला उपाय है हमेशा साफ़ व ढका हुआ खाना खाएं। हमेशा हमें साफ़ स्वच्छ खाना खाना चाहिए, ढका हुआ खाना खाना चाहिए। खुले में जो खाना रखा होता है जिस पे मक्खियाँ बैठती हैं वो खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाने से पहले व बाद में या खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोए। खाना खाने से पहले व बाद में और खाना खाने से पहले तो ज़रूर हाथ धोने चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे हाथों पे भी बहुत सारे जर्म्स लगे होते हैं, सूक्ष्म जीव लगे होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। सब्जियों व फलों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। कच्ची सब्जियों व कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं। कच्ची सब्जियां और कच्चे मांस को ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। इन्हें कच्चे मांस आदि को अच्छी तरह से पका कर ही खाना चाहिए। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं। यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें। हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि ताज़ा खाना खाएं और अगर खाना बच भी जाए तो उसे हमें फ्रिज में रखना चाहिए, ताकि जो सूक्ष्म जीव हैं उन्हें अनुकूल वातावरण ना मिल सके अपने आप को ग्रो करने के लिए और विषाक्त रिलीज़ करने के लिए, भोजन को ख़राब करने के लिए। क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है, ये नहीं कि सारे सूक्ष्म जीव भोजन को ख़राब करते हैं या हमेशा करते हैं। जब इनको अनुकूल तापमान या परिस्थितियाँ मिलती हैं तभी ये भोजन को विषाक्त करते हैं। चलो आज के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं, अर्थात फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं। चलो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। फूड पॉइजनिंग एक खाद्य जनित बीमारी यानी कि भोजन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, जिसे फूड बोर्न इलनेस के नाम से जाना जाता है। आप इस लाइन को काट सकते हैं बेटा, आंसर छोटा करना है तो। जो पहले आप लिखेंगे, फूड पॉइजनिंग एक खाद्य जनित बीमारी है जो दूषित पदार्थों के सेवन करने से होती है। जीवाणु, संक्रामक जीव, वायरस, परजीवी, बैक्टीरिया आदि उनके द्वारा दूषित किए गए भोजन का सेवन करना फूड पॉइजनिंग का सामान्य कारण होता है। ठीक है, तो यहीं तक आपका आंसर है, ये होता है फूड पॉइजनिंग। अगर ऐसा भोजन खाए जिसे सूक्ष्म जीवों या संक्रामक जीवों ने दूषित कर दिया है तो उससे होने वाली बीमारी को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है। सूक्ष्म जीव खाद्य को, भोजन को कैसे विषाक्त करते हैं ये हमें बताना है।
तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा कई बार सूक्ष्मजीव भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और भोजन को नष्ट कर देते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। इससे खाद्य विषाक्तन कहते हैं। इसके सेवन से व्यक्ति गंभीर रूप से रोगी हो सकता है और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रश्न में पूछा था कि सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त कैसे करते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव है वो भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से भोजन विषाक्त हो जाता है। और जब हम इस विषाक्त भोजन को खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खाद्य विषाक्तन हो जाता है। इसके सेवन से गंभीर रोग हो सकते हैं, गंभीर बीमारी हो सकती है और कभी कभी तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, ये चीज़ें कॉमन हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण लिखिए। खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं वो हमें बताने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप लिखोगे ये वाला, ठीक है। ये लक्षण है उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज दर्द, भूख न लगना, कई बार बहुत तेज बुखार होना। तो ये वो लक्षण है जिससे हमें पता चल सकता है कि खाद्य विषाक्तन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्त के कारक है। खाद्य विषाक्त के कारक है, ऐसे 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताने हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे ई कोलाई व साल्मोनेला। ये 2 सूक्ष्म जीव हैं जिनकी वजह से खाद्य विषाक्त होता है, ये खाद्य विषाक्त के कारक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। 4 हैबिट्स बतानी है जिनसे हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में बेटा आप यहाँ से कोई भी 4 हैबिट्स लिख सकते हैं। ये है आंसर नंबर 5, ठीक है। कोई भी आप 4 पॉइंट्स लिख लेना इसमें से। ये हो गया आज की वर्कशीट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।